नमस्कार, एसएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदा शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंग्लैंड में जमशेदपुर के युवक की हत्या। इंग्लैंड में मेयर के रूप में काम कर रहा था प्रभजोत। एमजीएम के इमरजेंसी में 2 दिन से पड़ी है लाश, मरीज परेशान, सारे लोग त्राहिमाम। गरम नाला में शिवपुरी कॉलोनी में पानी का कनेक्शन काटने आए जुस्को के कर्मचारियों को लोगों ने खदेड़ा। विरोध में सड़क जाम, हंगामा। और मछलियों की अकाल मौत, धतकीडी तालाब में प्रदूषण का दिखा असर। और अब खबरें विस्तार से। लंदन के बोलवच शहर के मेयर सरदार प्रभजोत सिंह रायत की हत्या कर दी गई। प्रभजोत जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं और करीम सिटी कॉलेज से पढ़ाई कर चुके थे। लंदन के बोलवच शहर के मेयर सरदार प्रभजोत सिंह रायत की अज्ञात अपराधियों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वह जमशेदपुर का रहने वाला था। लंदन पुलिस ने इस हत्या के आरोप में 34 साल के युवक और एक 44 साल की महिला को गिरफ्तार किया है। उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। उनकी रात को सोए हुए उनकी हत्या हुई है। सुबह में 3 बजे उसने चाकू से मारा उनको। तो ये सुबह 8:30 पौने 9 बजे मतलब पता चला कि उनको मतलब मार दिया गया है। कौन पकड़ा गया? कैसे कैसे कौन पकड़े गए? कोई पकड़े? अभी पुलिस अभी उनकी फिर 8:30 बजे पुलिस आई थी तो उनको ले गई। पूरी बॉडी उनका पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम पे निकला है कि उनको चाकू से मारा गया और अभी पुलिस की कस्टडी में बॉडी है। और सो जो है ना कि 2 आदमी को अरेस्ट भी किया है। तो छानबीन कर रही है। देखिए पुलिस बोली जब तक कातिल को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक अभी बॉडी उनके कस्टडी में रहेगी। कब यहाँ से गए थे लंदन? 78 में शिफ्ट करते थे? 78 से वहीं पर। क्या कारोबार करते थे? उनका वहाँ पर वर्कशॉप है, MOT वर्कशॉप है, ठीक है ना। गाड़ी की फिटनेस वहाँ बनती थी। तो वो काफ़ी साल से वहाँ फोर्ड में उन्होंने सर्विस करी है। उसके बाद से उन्होंने अपना गैरेज किया। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है, क्या आपसे बात की है बहुत लंबा? वो तो ऐसे जैसे बाप बेटा का बात होता है ना। उसका लड़का है रिकी, इसका जो वहाँ अभी पूरा कंट्रोल कर रहा है। वो इसका 21 एज हो गया। उसका शादी का बात कर रहा था कि शादी के लिए बहुत आते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, जो दादा का इसका ज़्यादा करेगा वही हम मानेगा, नहीं समझो। और सबको बोलता है हम नहीं करेगा, मैं दादा जो है इसका दादा का वही आपके बारे में वही करेगा। और उस दिन मरने से पहले खूब आपसे बात? शाम को खूब लंबा? मारने से रात को मेरे से बात हुआ। उसी रात में क्या हुआ, और यहाँ से 5.5 घंटे का टाइम का फ़र्क है इंग्लैंड का। अभी जो टाइम हुआ ना, इससे 5.5 घंटा माइंड करती है। अभी रात है वहाँ। लंदन के इंडस्ट्रियल टाउन के पास ही हत्या की गई है। उसका पूरा परिवार अभी भी लॉयला बीएड कॉलेज के सामने साधु डेरा मैदान के पास रहता है। पूरा परिवार इस घटना से काफी आहत है। टेल्को के रहने वाले अरुण कुमार देव को महुआ चैनल पर चलने वाले सुरों के महासंग्राम में विजेता घोषित किया गया। उसने यूपी के प्रतिभागी को 1 लाख वोट से हराया। विद्या भारती चिन्मया विद्यालय के पूर्व छात्र अरुण कुमार देव का चयन महुआ पर चलने वाले कार्यक्रम सुरों के महासंग्राम में हुआ था। कई राउंड के सिलेक्शन के बाद अंतिम 3 में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका अरुण को मिला। उसने शहर के लोगों से वोट करने की अपील की थी। और मुझे ये बहुत गर्व है कि मैं इतने अच्छे कॉलेज से अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ, जिसका नाम जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज है। और जहाँ के सारे अध्यापक और प्रिंसिपल साहब, हमारे सभी लोगों का बहुत सपोर्ट मिला मुझे। और म्यूज़िक में क्या बताऊँ, म्यूज़िक बचपन से ही एक अजीब सी इंस्पिरेशन हमेशा मुझे मिलती थी, मेरे पिताजी से, मेरे गुरुजनों से। और जहाँ से जितना हो सका मैंने सीखा म्यूज़िक, इसको आगे बढ़ाना चाहा। और म्यूज़िक क्या बताऊँ, म्यूज़िक एक ऐसी धरोहर है जो कि दिल से दिल की बात को पहुँचाती है। तो असली संगीत वही है जो एक दिल से निकले और दूसरे दिल तक जाए। तो इस म्यूज़िक के पीछे मैंने अपने ज़िंदगी के बचपन से मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल करीब दिए इसकी स्ट्रगल में। और सीखा, बाकायदा क्लासिकल म्यूज़िक मैंने सीखी अपने गुरु श्री अंजन दास से, और स्वर्गीय पंडित चंद्रकांत आपटे साहब से भी सीखा मैंने। तो सुरों का महासंग्राम मेरे लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया बना अपने आप को लोगों के बीच लाने के लिए और अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। मैंने खुद जमशेदपुर में ही ऑडिशन दिया था। कहा जाता है कि अगर किस्मत साथ दे तो घर से ही बुलावा लेके जाते हैं भगवान।
तो ऐसा ही हुआ, मैंने जमशेदपुर रिक्रिएशन क्लब में ऑडिशन दिया था, जहाँ से अभी जो मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरुजी सतीश त्रिपाठी जी, उन्होंने मुझे चयनित किया और मेगा ऑडिशन में नोएडा गया। वहाँ पूरे जितने यूपी, बिहार, झारखंड स्टेट्स में कुल पार्टिसिपेंट्स 30,000 थे, तो उसमें मैं चुनाया और नोएडा जाके 150 लोगों में हमारी एक टीम बनी। 150 लोगों के बाद 36 लोगों में मैंने अपनी सिलेक्शन मजबूत की। फिर धीरे धीरे स्टूडियो राउंड आगे बढ़ता गया, एपिसोड राउंड, धीरे धीरे शूटिंग करते रहा। फिर मनोज जी, कल्पना जी और बड़े बड़े जितनी हस्तियां थीं, सबसे काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी सराहना की सब लोगों ने कि जमशेदपुर में और ऐसे शहर जहाँ से तरह तरह की प्रतिभाएं अभी आ रही हैं, बॉम्बे में ऐसे बहुत लोग कार्यरत हैं जो कि जमशेदपुर से हैं, तो इसकी काफ़ी सराहना हुई। और अभी करेंटली मैं टॉप 3 में पहुंच चुका हूं। तो आप सभी जमशेदपुर, झारखंड, अपने प्रदेश वासियों से ये निवेदन करूंगा, अपने प्रदेश ही नहीं पूरे भारत से जहां भी लोग संगीत प्रेमी हैं, मुझे अगर सुने तो अपना समर्थन दें। और मैंने अपनी पढ़ाई विद्या भारती चिन्मया विद्यालय स्कूल से की, अपनी प्राथमिक जो पढ़ाई थी वहाँ मेरी म्यूज़िक मैम कविता विश्वास थी, तो उनसे मैंने संगीत सीखा। और संगीत सबसे पहला गाना जो था मैंने 4 क्लास में गाया था, तो उस टाइम काफ़ी डरा डरा सा रहता था। कौन सा गाना गाया था? वो गाना था तेरे मेरे सपने, मोहम्मद रफ़ी साहब का मैंने गाया था। तो वो गाना उस टाइम उतनी कॉन्फिडेंस रहती नहीं है, तो काफ़ी थरथरा के बहुत ही डरे मिजाज से मैं गा रहा था और काफ़ी निराश भी हो जाता था जब हारता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया, इसकी महत्ता को समझने लगा कि संगीत एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही इसमें मेहनत है और इसमें हार के ही आदमी जीतता है। तो धीरे धीरे मैंने सीखा और अपनी संगीत की शिक्षा को इस शहर के लोगों ने भी अरुण को दिल खोलकर वोट किए। उसे 7.5 लाख वोट मिले और वह फाइनल जीत गया। एक खड़ी बस में एक ट्रक ने पीछे से धक्का मार दिया, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। कोलकाता से एक बस रांची जा रही थी। बस घाटशिला के पास रुकी हुई थी, लेकिन अचानक एक ट्रक पीछे से आकर बस से टकरा गई। इससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लोग तो बस गाड़ी में आगे में बैठा था, आगे उसके बाद 4 बजे अंदर हुआ था। हम लोग हम सो गए, थोड़ा कहाँ से टकरा क्या हो गया हमको मालूम नहीं, हम तो सो गए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कलकत्ता बाबूघाट से आ रहे थे, अभी रांची खदगड़ा जाना था। ट्रक के ड्राइवर को नींद आ रही थी, इसी वजह से यह घटना घटी। गमरिया में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। टेम्पो चालकों पर एक फिल्म बन रही है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया जाना है। गमरिया में शूटिंग काफी कम ही फिल्मों की हुई होगी, लेकिन आज जैसे ही लोगों ने कैमरा, एक्शन और कट की आवाज सुनी तो उसको देखने के लिए भीड़ जुट गई। यहाँ टेम्पो चालकों की जिंदगी पर आधारित फिल्म गिल्टी की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म निर्माता निर्देशक दिव्य प्रकाश सिंह की देखरेख में यह शूटिंग की गई। शॉर्ट फिल्म है जिसे मैंने खुद से लिखा और खुद से डायरेक्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम गिल्टी है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन सोसाइटी। एक्चुअली इट इज़ बेस्ड ऑन सोसाइटी। ये आज की हमारी जो सोसाइटी है, चाहे गंदी हो या अच्छी हो, अगर हमारी सोसाइटी गंदी है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, अगर सोसाइटी अच्छी है तो हमारे ऊपर पड़ता है। ओके, किस कैरेक्टर पर आधारित है? इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, ये जस्ट एक स्टोरी है, पॉइंट ऑफ व्यू आप इसे बोल सकते हैं। एक बंदा है जो कि एक्सीडेंट करता है, और एक 4 बंदे हैं जिनके साथ वो एक्सीडेंट होता है, लेकिन ना ही वो बंदा गलत है और ना ही वो 4 बंदे गलत है। हमें खुद से देखना है और खुद से आंसर देना है कि आखिर उन दोनों में से गलती किसकी है। अगर हम देखते हैं कि उन दोनों की गलती नहीं है तो इट मीन्स कि सामने वाला जो हमारा ये सोसाइटी है उसकी गलती है, और उसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। इस फिल्म को इस साल तक पूरा कर लिया जाना है। इसको लेकर हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। और खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। शहर की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SSN न्यूज़।
एक बंटू एक मंटू, पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया मंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया। लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. डिज्नीलैंड का ग्रैंड ओपनिंग आपके शहर जमशेदपुर, आम बागान मैदान, साक्षी जमशेदपुर में। एसएल वर्ल्ड में देखा, अब तो घर में देखा, और अब आप देखेंगे अपने शहर में पूरा मनोरंजन पार्क, मानो पूरा फन वर्ल्ड फेयर हमारे शहर में आ गया हो। यानी पूरी विदेशी मनोरंजन नगरी जैसे पूरा डिज्नीलैंड सिमट कर आ गया हो आम बागान मैदान में, आपके शहर जमशेदपुर में। फन वर्ल्ड फेयर, जहां एक से बढ़कर एक विदेशी झूलों और कई राज्यों के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के साथ खाने पीने का लुत्फ पूरा उठा सकते हैं। खरीदारी और मनोरंजन दोनों का मजा एक साथ लें। साथ में ड्रैगन ट्रेन, ड्रेसिक कार, टोरा टोरा, कोलंबस ब्रेक डांस, सुपर जेट, हाउस राइड। तो सोचते क्या हैं? जल्दी कीजिए, मौका छूट ना जाए। आइए सपरिवार, क्योंकि आई है झूलों की बहार। आम बागान मैदान, साक्षी जमशेदपुर। डिज्नीलैंड हर शाम 4 बजे से रात के 10 बजे तक। वर्षों का भरोसा, वर्षों का संबंध। छगनलाल दयालजी सन्स ज्वेलर्स, कंचन टावर, मेन रोड, बिष्टुपुर, एंड 58 मेन रोड, बिष्टुपुर बाजार, जमशेदपुर। न्यू स्पार्क मिल, अच्छे अच्छों के होश उड़ा दे। न्यू स्पार्क मिल, क्योंकि खबरें आज की जरूरत।